हाँ, तो चलिए बच्चों, आज हम लोग करेंगे दशमलव भिन्न। क्या क्या कौन कौन से एग्जाम में काम आने वाला है। तो अभी जो एग्जाम आएगा आपको जून जुलाई में, बीएसएससी वाला, दरोगा के लिए भी काम आएगा आपको, और आगे अब जो भी एग्जाम दे रहे हैं एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, उसमें भी काम आएगा। चलिए दशमलव भिन्न को हम लोग करेंगे यहाँ पे। अगर हम भिन्न का बात करते हैं कि भिन्न क्या होता है, भिन्न का मतलब हो गया फ्रैक्शन। भिन्न जो होगा वो आपको तीन तरह का भिन्न देखने को मिलेगा। ठीक है, कितने तरह का? तीन तरह का। एक तो सिंपल वाला साधारण भिन्न। ठीक है, कौन कौन भिन्न आ जाएगा? साधारण, साधारण भिन्न, और एक आ जाएगा आपको दशमलव वाला भिन्न, और एक होता है सतत, सतत भिन्न। ठीक है, ये तीन तरह का भिन्न हम लोग देखेंगे, साधारण वाला, दशमलव वाला, और सतत तरह का भिन्न। ठीक है, अब साधारण भिन्न का मतलब क्या हुआ? जो x बटा वाई के रूप में रहे। x बटा वाई के सभी तो भिन्न x बटा वाई के रूप में ही रहता है, लेकिन देखिए बेस वैल्यू में 10 या 10 का कोई घात नहीं रहेगा। जैसे कहने का मतलब हम लिख दिए 3/5, 2/3, 7/4। तो इसको क्या कहते हैं? ऊपर वाला अंश, और नीचे वाला को क्या कहते हैं? हर। इतना पता होगा। तो ये जो एग्जाम्पल हम दिए, ये साधारण भिन्न का। जब हम लोग सतत भिन्न बोलिए या वित्तत भिन्न बोलिए, एक ही बात है। यहाँ पर आते हैं हम लोग दशमलव भिन्न। किसको कहते हैं? दशमलव भिन्न जिसका बेस वैल्यू यानी हर के जगह पर या तो 10 होगा या 10 का कोई घात होगा। जैसे अगर हम ले ले 5/10, 2/10, 7/100, 5/1000, तो क्या नजर आ रहा है कि बेस वैल्यू यानी इसका हर जो है वो 10 या 10 का घात हो सकता है। इसको हम दशमलव भिन्न कहते हैं। क्लियर? दशमलव भिन्न क्यों बाबू? जैसे इसको आप क्या लिख सकते हैं? 5/10 को तो 0.5। इसको क्या लिख सकते हैं? तो 0.2। इसी तरह सबको बदल सकते हैं दशमलव में। ठीक है, अब आते हैं सतत भिन्न या वित्तत भिन्न। बोलिए, एक ही बात होगा ज्यादातर जो नाम है। अब इसको क्या कहते हैं? जैसे ये रिपीटिंग वैल्यू होता है। जैसे अगर हम बात बोलते हैं कि अगर हम 5.141414 इस तरह से दिए तो रिपीट क्या कर रहा है, जरा चेक कीजिए। पॉइंट के बाद 1414 रिपीट कर रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5.14 रिपीट कर रहा है, तो जहां पे जो वैल्यू रिपीट करेगा उसके ऊपर बार लगा देंगे। क्लियर? इस तरह से कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे। 2. तो 2.132 132 132, तो रिपीट क्या कर रहा है? तो रिपीट कर रहा है 132 132, तो 132 लगा के ये तीनों पर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। ये लिखने का तरीका हुआ। वित्तत भिन्न का ये सब एग्जाम्पल हुआ। जैसे अगर हम लिखे 6.1525252, इसका मतलब रिपीट कौन कर रहा है? 5252। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 6.1, जो रिपीट कर रहा है बस उसी पे बार लगाना है। देखिए 1 पे बार नहीं लगा है क्योंकि 1 रिपीट नहीं कर रहा है। क्लियर? जो रिपीट करेगा उसी पे बार लगाना है। ठीक है, तो हम लोग ये बात किए कि भिन्न कितने तरह का हुआ? भिन्न तीन तरह का हुआ। एक तो साधारण सिंपल वाला जिसका अंश और हर में, ठीक है, देख लीजिए इस तरह से फ्रैक्शन। और दशमलव में क्या बोलते हैं? दशमलव भिन्न जिसका आधार में यानी हर के जगह पर या तो 10 होगा या तो 10 का कोई घात होगा। ठीक है, वित्तत भिन्न किसको बोलेंगे? या वित्तत भिन्न इसको बोलेंगे जो क्या करे, ठीक है, इस तरह से वैल्यू को क्या करे, पॉइंट के बाद पॉइंट के पहले ये ऐसा रिपीट करे, उसको हम क्या कहते हैं? वित्तत भिन्न कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, तो इसको नोट करेंगे हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। में ही आता है लंगरी भिन्न को देख लेते हैं। लंगरी भिन्न क्या होता है? देखिए लंगरी भिन्न जैसे अगर हम बोलते हैं P + Q / N, अगर हम यहाँ पे ये दे दिए तो क्या करेगा? N जो होगा ना वो बार बार रिपीट करेगा। N क्या होगा? रिपीट होगा। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हम यहाँ देते हैं, जैसे 5 + 2/3। अभी इसका आगे रिपीट करेगा 1/2, फिर आगे ये आगे रिपीट इस तरह से। ठीक है, फिर यहां से अगर ये बटा में है, देखिए बटा में ये वैल्यू P + Q / N, फिर N आगे बढ़ेगा यानी 5/2 आगे, फिर इसी तरह से 2 के आगे, फिर ऐसे। तो क्या लग रहा है कि भिन्न का भिन्न, भिन्न का भिन्न, भिन्न का भिन्न रिपीट करते जा रहा है। हालांकि हम ये नहीं बोल सकते कि वैल्यू रिपीट कर रहा है, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि बोल सकते हैं कि आगे की तरफ
इंक्रीज करते जा रहा है, कोई वैल्यू आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है, उसको हम बोलेंगे वित्तत भिन्न। ये भी वित्तत भिन्न में आएगा, लेकिन इसका अपना नाम क्या है, इसको लंगड़ी भिन्न कहते हैं। कौन सा भिन्न? लंगड़ी भिन्न। ये एक टांग पर आगे बढ़ते जा रहा है, एक टांग इसका ठीक है और एक टांग क्या हो रहा है, आगे बढ़ते चला गया, तो ये तो लंगर हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये लंगड़ी भिन्न में आता है इसका नाम। ठीक है, चलिए अब एक कॉन्सेप्ट है उसको हम सिखा देते हैं पहले। उसको लिख लीजिए, लंगड़ी भिन्न को। अगर हम बात करें कि इसमें दशमलव भिन्न में ऐसा करते हैं ना, हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, बीएसएससी में पूछा गया क्वेश्चन सब है, उसको लेते हैं। ठीक है, और आपको क्वेश्चन करवाते हैं, फिर जहां से कॉन्सेप्ट आएगा उसको थोड़ा बताते चलेंगे। ठीक है, देखिए देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन बोला है यहाँ पे कि 5/13, 3/13, 7/13 और 9/13 को आरोही क्रम में लगाएं। आरोही क्रम में लगाएं। आरोही क्रम मतलब समझते हैं ना, आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में इसको लगाना है। और एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं हम, 5/2, 5/3, 5/7, 5/11, 5/4, 5/13 को आरोही क्रम में, दोनों को बढ़ते क्रम में लगा देना है। अवरोही बोलता तो घटते क्रम में, आरोही बोलेगा तो बढ़ते क्रम में लगाना है। चलिए अब यहां से थोड़ा सा हम इस चीज को सीखते हैं। एक क्वेश्चन और आपको देते हैं इस पे, 2/5, 7/11, उसके बाद 12/3, उसके बाद 10/5, उसके बाद ले लेते हैं 2/3। इसको अवरोही लगा लेंगे हम लोग, घटते क्रम में, अवरोही क्रम में लिखे। ठीक है, जरा एक बार चेक कीजिए तो वीडियो आ रहा है ना यहाँ तक? ठीक है, चलिए देखते हैं इसको किस क्रम में लगाना है। आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में लगाना है। तो बढ़ते क्रम में लगाना है तो आप ये देखिए, पहले आपको सबसे पहले ये 3 क्वेश्चन हम लिए और 3 तरीका का क्वेश्चन है। आप इसका देखिए हर को देखिए, जिसका हर वैल्यू बराबर है, हर मतलब आधार, आधार देखो बराबर है, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, सबका हर बराबर है और अंश अलग अलग है। अंश यानी आपको यह ध्यान रखना है कि हर बढ़ने से मान घटता है, मान क्या हो जाएगा, घटेगा। जिसका हर वैल्यू बढ़ेगा उसका मान क्या होगा, घटेगा, और जिसका अंश बढ़ेगा उसका मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ तो हर बराबर कर दिया है, तो बढ़ने घटने का सवाल ही नहीं है। तो नीचे वाला से पता नहीं चलेगा कि हमको कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ऊपर वाला देख लेंगे। ऐसे देखिए, जैसे अगर आपको बोला जाए कि आपको हम दिए 10 रुपया, उसको 2 भाग में बांटिए, और 10 रुपया दिए उसको 4 भाग में बांटिए, कौन छोटा हो जाएगा, बोलिए। 10 को कितने भाग में बांटना छोटा हो जाएगा, 4 भाग में बांटना छोटा हो जाएगा। यानी 10 को आप जितना भाग में बांटते जा रहे हैं वो वैल्यू क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। यहां पर देखिए कितने रुपए को भाग बांटना है, 13 भाग में। 5 रुपए को 13 भाग में, 3 रुपए को 13 भाग में, 7 रुपए को 13 भाग में, 9 रुपए को 13 भाग में। आप बताइए सबसे छोटा कौन होगा, 3 रुपए को 13 भाग में बांटना। तो सबसे छोटा हुआ 3/13। उससे बड़ा कौन होगा, 5 रुपए का, यानी 5/13। उससे बड़ा कौन होगा,
7/13, उससे बड़ा कौन होगा? 9/13। पता चला ये चीजें कैसे बनाना है? ठीक है। आप क्या सीखे, अगर जिसका हर बराबर हो तो आप अंश चेक कीजिएगा, जिसका अंश छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा। ठीक है, अंश को बढ़ते क्रम में लगा दीजिए, वो आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को क्या लगाना है? अंश को कौन से क्रम में? बढ़ते क्रम में। अंश को अब किसका अंश बढ़ते क्रम में? सबसे छोटा वाला पहले लिख देना है, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ठीक है, हो जाएगा। यहां पर आपको क्या करना है? अवरोही क्रम में। किस क्रम में? सॉरी, आरोही क्रम यहां भी है। तो आप यहां देखिए, आप ये देखिए, 5 रुपए का 2 भाग करना है, 5 रुपए का 3 भाग करना है। बताइए क्या लग रहा है? जितना भाग ज्यादा कर देंगे वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन है? 5/13। 5/13। तो अब ये देखना है किसका आधार सबसे बड़ा है, वो सबसे छोटा हो जाएगा। जिसका आधार सबसे बड़ा है तो कौन सबसे छोटा? 5/। ठीक है, इससे छोटा वाला पकड़िए 5/11। इससे छोटा पकड़िए 5/7। इससे छोटा पकड़िए 5/4। इससे छोटा 5/3 और 5/2। तो ये दो तरह का क्वेश्चन आप देखें, जिसका हर एक समान हो, अंश को कैसे लगा देना है? बढ़ते क्रम में अंश को। और जिसका अंश एक समान हो, उसको हर को कैसे लगा देना है? हर को घटते क्रम में। किस क्रम में? समझ आया? तो ये हम बड़ा छोटा अरेंज कर सकते हैं। अब आते हैं यहां पे, देख लीजिए यहां पे ना, यहां पे अंश बराबर है ना हर बराबर है। तो इसको किस क्रम में लगाना है आपको? अवरोही क्रम में। किस क्रम में? अवरोही का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा वाला पहले, उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद छोटा, घटते क्रम में। तो आप देखिए कैसे करना है, ध्यान से समझिए। जो बड़ा होगा ना उसको यहां लिख देना है। ठीक है, पहले दो दो को कंपेरिजन करके लेके चलना है। 11 दूना, देखो कैसे हम सिखा रहे हैं वैसे करना। इसको इससे गुना करो, 11 दूना 22। इसको इससे गुना करो, 7×5 = 35। इधर वाला को इधर समझो, 11 में 2 से गुना किए तो इधर 22 आ गया। 5 को 7 से गुना किए तो इधर क्या आ गया? 35। ये दोनों में बड़ा कौन है? 35। तो 35 को पहले लिख दो, तो 35 वाला कौन? यानी 7/। लिख दिए, समझ आया? तो छोटा कौन हुआ? ये हुआ ना छोटा। तो ये छोटा हो गया, तो इसको लेके आगे बढ़े। ठीक है, तो ये बड़ा हो गया और ये कौन सा हो गया? छोटा टर्म हो गया। तो हम यहाँ 7/11 बड़ा वाला टर्म लिख दिए। अब हम छोटा वाला को इससे कंपेरिजन कर लेंगे। क्लियर? तो आ जाते हैं, अब इसको कंपेरिजन करते हैं। 3 दूना 6 और 12×5 = 60। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं ना, पहले अरेंज कर लेते हैं बड़ा छोटा, और फिर उसको सीक्वेंस में ला देंगे। ये 11 दूना 22 और ये 7×5 = 35। तो ये दोनों में छोटा कौन हो गया? ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। बड़ा हो गया ना, तो सबसे छोटा कौन हो गया? 2/5। चलिए अब ये दोनों में बताइए तो, 7 में 3 से गुना कीजिए 21। इसको गुना कीजिए 11 में 22 से, 12 से, कितना हो जाएगा? ये बड़ा होगा ना, ये बड़ा हो जाएगा। तो इसको लिख दीजिए, इसको यहाँ पे। एक मिनट, बड़ा वाला कौन था ये दोनों में? ये, हाँ, तो यहाँ छोटा वाला हम लिखे हैं, और ये दोनों में छोटा कौन पड़ गया? ये वाला छोटा हो गया ना, तो इसको पहले लिख लीजिए। लिख दिए? तो ये बड़ा है ना जी, इधर वाला। अब गुना कीजिए, 12×5 और 10×3। ये छोटा हो गया, इसको लिख दीजिए पहले। 10/5 छोटा हो गया। समझ आ रहा है ना? 12×5 = 60, 10×3 30 वाला छोटा है, तो इसको हम यहाँ लिख दिए छोटा वाला। बड़ा को लेके आगे बढ़ रहे हैं। अब ये दोनों को कंपेरिजन करना है। 12×3 = 36, 3 दूना। ठीक है, कौन है छोटा? कौन छोटा है? ये छोटा है ना, 2/3। 2/3 को लिख दिए। अब कौन आगे बचा था? ये था ना, 12/3। क्या नजर आया? हम कैसे लिखे हैं? पहले छोटा वाला को लिखते चले हैं और फाइनली बड़ा वाला। हमको किस में अरेंज करना है? अवरोही क्रम में। उलट दीजिए, ये सबसे बड़ा, उससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये। सबसे बड़ा कौन हुआ? ये, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। इस तरह से अरेंज करना है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए।
चलिए देखिए, अब हम लोग कर रहे हैं इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा है कि दो सीधी रेखाएं किसी गोल तस्करी को अधिकतम 4 भागों में बांट सकती है। कोई गोल तस्करी है, देखिए कोई गोल तस्करी है, उसको दो रेखा कितनी भागों में बांट रहा है? 4 भागों में। तो जाहिर सी बात है, ऐसे दो रेखा खींच दिया तो 4 भाग दिख रहा है, 4 भागों में बांट सकती है। तो इसी तरह 4 सीधी रेखाएं इस तस्करी को कितने भागों में बांटेगी? तो 4 गो मतलब 2 और खींच दीजिए। अब काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। आंसर कितना होगा? 8 भागों में। देखिए ये तो पूछा हुआ क्वेश्चन है, आसान था ये क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं, इनमें से कौन सा भिन्न का समूह आरोही क्रम में है? हम आपको जैसे सिखाए हैं ना बाबू, उसी तरह से लगाइए। आरोही क्रम में, इसमें से कौन आरोही क्रम में है? देखिए कैसे चेक कर लेना है। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया? 9 अठे 72। देखिए 9 अठे 72, 11 77, तो ये क्या होगा? 77 हुआ ना। अब बताइए दोनों में कौन बड़ा है? ये बड़ा है ना। तो देख, आरोही क्रम में मतलब बढ़ते क्रम में है। ठीक है, अब फिर इसको चेक कीजिए। 7 से 49 और 8 8 पचे 8 पचे 40, 8 पचे, देखिए ये छोटा हो गया, ये 40 हो गया और ये 49 हो गया, तो ये घटते क्रम में हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं हुआ। पता चला? चलिए उसी तरह से इसको मिलाइए। 700 से 49, 7 में 7 से मल्टीप्लाई किए 49 यानी 49, 8 में 5 से गुना किए क्या हुआ? 40, तो ये भी घट गया। ये भी, इधर वाला 40 आ रहा है, इधर वाला 49 आ रहा है, तो ये तो छोटा हो गया ना, तो आरोही क्रम में नहीं हुआ। अब आते इसको मिलाइए। 11 में 5 से गुना किए 55, 7 में 9 से गुना किएंगे 63, तो ये रहा 55। ये क्या रहा है? पहला वाला क्या हो रहा है? 55, और इधर वाला क्या हो रहा है? 63। अब इसको और आगे चेक कीजिए। 9 में 8 से गुना करेंगे 72, और 11 से 73। देखिए बढ़ते क्रम में है, यानी क्या है? ये आरोही क्रम में हो गया। समझ आया? ठीक है, तो इस तरह से करना है। इनमें से कौन सा भिन्न है जो 3/4 से बड़ा है लेकिन 5/6 से छोटा है? यानी मतलब बोल रहा है 3/4 से बड़ा हो लेकिन 5/6 से क्या हो? छोटा हो। तो बीचों बीच का कोई नंबर। तो एक काम कीजिए, सब नंबर रख रख के एक बार मिला लीजिए ना। चलिए हम मिला देते हैं। 1 पहले 2 रखो, अब मिलाओ इसको। 3 दूना 6 और 4 एकम 4, तो क्या हुआ? इधर वाला बड़ा हो गया और इधर वाला छोटा हो गया। तो क्या बोल रहा है? पहला इससे बड़ा होना चाहिए और इससे क्या होना चाहिए? छोटा। तो ये तो गलत हो गया। तो अगला चेक करो, 2/3 रख के चेक करो। अब 3 तिहाई 4 दूना, ये भी क्या हो गया? छोटा हो गया, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब ये भी, अब 4/5 रख के चेक करो। 5 तिहाई 4 चौका 16, ठीक है ये। तो अब इधर वाला चेक कर लेना है। तो 6 चौका 24 और 50 25, बड़ा है ना, इधर वाला बड़ा है, ये छोटा है, तो कौन सा ऑप्शन मैच किया? 4/5। क्लियर? तो इस तरह से बनाया जाता है आरोही अवरोही क्रम को। ठीक है, चलिए आगे लेते हैं क्वेश्चन हम लोग। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए आते हम लोग क्वेश्चन करते हैं। 3 क्वेश्चन हो चुका है, चौथा क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसको सॉल्व करना है, इसका मान पूछ रहा है। तो यहां तक देखिए तो ये आ रहा है फ्रेम में। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। 1/20, 1/20 को आप क्या लिख सकते हैं? 4 गुने 5 ऐसे लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग वे में। फिर 1/30 को क्या लिख सकते हैं? देखिए 5 गुने 6। अच्छा बताइए, इतना बड़ा नंबर है, आप इसको एलसीएम निकाल के सॉल्व करेंगे तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछने के पीछे रीजन ही है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे लॉजिक लगाइए, जिससे कुछ ना कुछ टर्म जो है वो बाकी कट जाए। ठीक है, तो हम यहाँ देखें कि हम 1/20 को 4 गुने 5 लिखें, फिर रिपीटिंग होते जाइए। 5 को यहाँ अगर लिखेंगे, 5 गुने 6 कर देंगे तो 30 हो जाएगा। तो आसान पड़ रहा है। अब 6 को कितना से गुना कर देंगे? 6 गुने 7, 6 गुने, देख रहे हैं वहां पे 42 हुआ। फिर आगे बढ़ाइए, 7 में 8 से गुना करके, फिर बताइए 8 में 9 से गुना करके, फिर 9 में 10 से गुना करके, देखिए तो 90 है ना जी। फिर 10 में 11 से गुना करके 110 हो जाएगा, और फिर 11 में किससे गुना करके? 12 से गुना करके 132 हो जाएगा। क्या आप इसको ऐसे देख रहे हैं कि ये चीज है? इसके नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 - 4 बटा में 4 गुने 5। जरा चेक कीजिए बढ़िया से, समझ आ रहा है ये चीजें? देखिए अगर आप इसका एलसीएम निकालिएगा तो क्या होगा? 1/4 माइनस 1/5, इसका एलसीएम क्या होगा? 4 गुने 5 20 होगा।
अरे भाई यही होगा ना 20। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा 5 माइनस 4, 5 माइनस 4। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5, 1/4 माइनस, तो इसको हम डायरेक्ट लिखे 1/4 माइनस 1/5। इसको क्या लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/6। बोलिए 1/6 माइनस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8। इसको बोलिए 1/8 माइनस 1/9। उसी तरह से 1/9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 10 प्लस 1/10 माइनस क्या हो जाएगा 1/11 प्लस 1/11 माइनस 1/12। अब चेक कीजिए कौन कौन कटने वाला है 1/5 1/5 1/6 1/6 1/7 1/8 1/9 1/9 कटते जाएगा, सब कट जाएगा, क्या बचेगा लास्ट में 1/12। और शुरू में क्या बचा 1/, तो 1/4 और 1/12 का एलसीएम कितना होगा 12। एलसीएम कितना होगा 12। और यहाँ पे कितना 12 माइनस 4, एक मिनट 4 तिहाई 12 यानी 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2/12, 2/12 यानी 1/6। 1/6 कहीं ऑप्शन में है 1/6 ऑप्शन में नहीं है तो बदल देंगे 1/6 का मतलब क्या होगा बोलो तो। ठीक है 6 को 1 से यानी 6 कम 6 कितना आया 4, तो कितना अच्छा 1 36 4, फिर क्या रिपीट कर रहा है 6 6 6 रिपीट कर रहा है, यानी कितना लिख सकते हैं 0.16 6 रिपीट कर रहा है। बोलो देख चेक करो कौन सा है 0.16 पे बार लग जाएगा। 6 रिपीट कर रहा है भाग दीजिएगा तो बार बार 6 6 6 6 आएगा, तो जो रिपीट किया जाता है ना उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है। तो 6 रिपीट कर रहा है इसलिए बार लगा दी। आते हैं अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग को साथ साथ बनाना पड़ेगा। चलिए यहाँ देखिए इसका मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है, सीखिए इसको किस तरह से टैकल किया जाता है क्वेश्चन को। 7.7 पे बार है, देखिए 7.7 पे बार है, आपको करना कुछ नहीं है, ये 7 को अलग करके लिखिए 7 प्लस 0.7 ऐसे लिखिए, ऐसे लिखने का हैबिट बनाइए पहले। ठीक है लिख लिए, इससे अब आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, इसको सॉल्व करना है आपको। तो 7 प्लस ये देखिए किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है पॉइंट के पहले कोई अंक नहीं है तो ये 7 को लिख दिए सेम टू सेम बटा में। ठीक है बटा में कितने अंक पे बार है, एक अंक पे बार है बस, तो वो अंक और एक ही अंक है ही और उस पे बार है, तो जितना बार होगा जितने अंक पे बार होगा उतना उतना 9 लिखना है। क्लियर। अब ये हो गया, एलसीएम निकालिए 9 सते 63 और 63 और 7 कितना हो जाएगा 70/9, 70/9, 70 चेक करो 70/9। इस तरह से क्वेश्चन को बनाया जाता है। अब आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ध्यान से देखिए हम अभी जो सिखाए हैं वैसा ही कीजिए। पॉइंट के पहले वाला अंक को साइड कर लीजिए पहले आप, तो 4 और यहाँ 3 और यहाँ पे 4, 4 3 कितना हो गया 7 और 0, मतलब आपको कितना हो गया 7 अलग कर लीजिए। अब जो बिना पॉइंट वाला है उसको लिखते चलिए, क्या है बिना पॉइंट वाला। अब इधर याद रखिए कि आपको 7 नंबर अलग यूज करना है। बचा है 0.47 और 47 पे बार है, उसके बाद बोलिए कितना है यहाँ 0.53 और ये 53 पे बार है, यहाँ पे कितना है 0.08 इस पर बार है। हो गया। अब करना क्या है, अब इसको देखिए किस तरह से लिखना है 47 जितना अंक पे बार है उतना 9 बैठाना है, 2 अंक पे बार है इसलिए 2 9 बैठा है यहाँ पे। चलिए प्लस कितना 53 लिख दीजिए, कितना अंक पे बार है 2 अंक पे तो 2 9 बैठा दिए। यहाँ पे चेक कीजिए क्या है 08 लिखिएगा, 08 का मतलब 8 होता है, कितना अंक पे बार है तो ये 2 अंक पे बार है तो 2 9 बैठाना है। एलसीएम सबका 99 होगा, सबका एलसीएम कितना होगा 99, जोड़ दो तो कितना हो गया 53 और 7 कितना होता है 60 और 61 ये हो जाएगा 61 और 47 कितना हो गया बाबू 108, कितना हो गया 108 है। 108/99 तो ये हुआ, और पहले से आप कितना रखे हैं नंबर को बचा के 7, तो 7 ये रहा है और ये रहा है 108/99, 108/99। क्या इसको आप कितना लिख सकते हैं बोलिए कितना आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसमें 108 जोड़ दीजिए, 99 सतह कितना हो जाएगा
9 सतह 63 के 3 हासिल 6, 9 सतह 63 और 63 और 6 कितना होगा, 6 3 9 और 108 कितना हो जाएगा, 8 3 11 हासिल 1, 801, 801 बटा में 99, 801 बटा में 99 कौन सा नंबर मैच कर रहा है इससे रिलेटेड? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा हम लोग आगे लेके चले हैं क्या, इसका मतलब हम लोग यहीं पे टैकल कर सकते थे क्वेश्चन को। 7 प्लस 108 यानी 7 ये रहा, और इसका मतलब ये हुआ कि 108 इसको लिखेंगे तो 108 माइनस 1, 108 माइनस 8, इसमें से कौन सा आ जा रहा है, इसको सॉल्व कीजिएगा ना, 4 3 7 ये, यानी ये जो नजर आ रहा है उस हिसाब से तो हमको 4 3 7 8 और यही नजर आ रहा है, 7 3 10 के 0, एक मिनट, 8 3 कितना होगा, 11 11 7 11 7 18 18 18 के 8 हो जाएगा, यानी 18 8 80 1 हो जाएगा, तो 1 होगा तो 5 1 6, 6 4 10 के 0 हासिल 1 0 8, यानी यही नंबर आएगा आसपास। ठीक है, चलिए हम लोग एक बार और इसको देखेंगे, कहीं ना कहीं फॉल्ट हो गया है, हम लोग ज्यादा लेंदी ले लिए, थोड़ा आसान करने का कोशिश करेंगे स्टूडेंट। चलिए, इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा अंक आपसे पूछा है, ठीक है, ये नंबर देखते हैं, और सबसे बड़ा और सबसे छोटा वही तरीका जो आपको हम बताए हैं। ठीक है, आपको क्या करना है कि एक बार यहाँ नंबर हम लिख देते हैं, 3 बटा 7, 11 बटा 13, उसके बाद 6 बटा 11, 7 बटा 8, 5 बटा 9। ठीक है, जो छोटा अंक है उसको छोड़ते जाना है, जो बड़ा अंक है उसको आगे लेकर बढ़ते जाना है। ठीक है, 13 में 3 से गुना कीजिए, कितना हुआ 39, 7 में 11 से गुना कीजिए 77, तो यानी 39 वाला इधर है, इसको सबसे छोटा हो गया 3 बटा 7 हो गया, बचा कौन, ये सबसे बड़ा हुआ ये दोनों में। अब इसको लगा लीजिए, 11 में 11 से गुना 121, 13 में 6 से गुना 13 78, तो ये छोटा हुआ ना, तो इसको पहले लिख दीजिए 6 बटा 11, तभी बड़ा है। अब इसको इससे मैच करना है, 11 8 88, 13 में 7 से गुना 63 91, 63 और 11 8 88, तो ये छोटा हो गया 88 वाला, यानी 11 बटा 13 लिख दिए। ठीक है, अब इसको चेक करना है, 9 सते 63 और ये 45, तो 8 बचे 40, यानी ये छोटा हो गया, 5 बटा 9 और 7 बटा कौन बचा 8, सबसे बड़ा। तो आपसे क्या पूछा है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, सबसे बड़ा कौन हुआ 7 बटा 8 और सबसे छोटा कौन हुआ 3 बटा 7। क्लियर, सबसे बड़ा हो गया 7 बटा 8, सबसे बड़ा और सबसे छोटा हो गया। लिख दीजिएगा इसका आंसर, सबसे बड़ा सबसे छोटा। आते हैं इसका मान निकालते हैं हम लोग। ठीक है, ये आसान है, ये लोग आप कर सकते हैं, आप लोग खुद से। यहां से इसका मान पूछ रहा है, 4 क्वेश्चन लिया 8 में हम लोग, इसको बनाना है। देखिए किस तरह से, पॉइंट के पहले आप देखना है कोई अंक नहीं है, तो आप स्टार्ट कर दीजिए कैसे, 56 लिख दिया। देखिए 56 पूरा अंक लिखे, यहाँ माइनस कौन सा अंक को घटाना है, जिस अंक पे बार नहीं है उस अंक को घटा देना है। किस अंक पे बार नहीं है, 5 पे बार नहीं है तो 5 यहाँ घटा दिया। क्लियर, बटा में
कितना 9 बैठेगा, जितना अंक पे बार है उतना 9 बैठेगा। कितना अंक पे बार है, बस एक अंक पे बार है तो एक 9 बैठा दिए। क्लियर। बिना बार वाला कितना संख्या है, बिना बार वाला भी एक संख्या, और वो कौन है संख्या 5। ठीक है, तो जितना बिना बार वाला संख्या उतना 0 बैठाना है। क्या बोले हम, फिर से एक बार यहां से मिटाते हैं, ध्यान से समझो क्या करना है। पूरा अंक को लिख देना है, लिख दिए 56, माइनस में उस अंक को घटा देना है जिसपे बार नहीं है। तो कौन से अंक पे बार नहीं है, 5, तो 5 घटा दिए। कितना 9 बैठाना है, जितना अंक पे बार है। तो कितना अंक पे बार है, एक अंक पे बार है केवल, तो उतना 9 बैठा दिए। ठीक है, कितना अंक पे 0 यहां रखना है, कितना अंक 0 का रखेगा, जितना पे बार नहीं है। तो कौन सा अंक है जिसपे बार नहीं है, 5, केवल एक अंक ऐसा है तो उतना 0 बैठा दिए। क्लियर। ठीक है, एक 0 क्यों बैठा, क्योंकि एक अंक पे बार नहीं है। इसका आंसर कितना हो गया, 56 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 51, 51/90। ये आंसर हुआ 51/90। क्लियर। इसको सॉल्व करते हैं, आते हैं। चलिए यही काम यहाँ पे करना है। 86 लिख दिया, माइनस में कितने अंक पे बार नहीं है, कोई भी अंक ऐसा है जिसपे बार नहीं है, तो यहाँ पे 0 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं है। बटा में जितना 9, कितना 9 बैठेगा, जितना अंक पे बार है। तो 2 अंक पे बार है तो 2 × 9। बिना बार वाला कोई अंक है नहीं, तो उतना यहाँ 0 बैठाने का कोई जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या हुआ, 86/99। यहां से इसको हटा दीजिए, पहले 5 को अलग लिख लीजिए, तो क्या बचेगा 0.25, 5 पे बार। क्लियर। 5 प्लस, इसको कैसे लिख सकते हैं, 25, ब्रैकेट में इसको लिखते हैं। 25 में से किसको घटाना है, बिना बार वाला संख्या यानी 2 घटा दिए। बटा में कितना 9 बैठेगा, केवल एक ही 9 बैठेगा क्योंकि एक अंक पे बार है, बैठा दिए। कितना 0 बैठेगा, एक ही 0 बैठेगा क्योंकि एक अंक पे बार नहीं है। हो गया, ये कितना हो गया, 5 प्लस 25 में से 2 गया 23/90। आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 90 25 450, जोड़ के 90 से डिवाइड कर दें, हो जाएगा आंसर। चलिए, अच्छा इसमें एक चीज और था ना, ये वाला भी था, तो आप थोड़ा सा इसको तो कैसे भूल सकते हैं। ठीक है, एक ही साथ लेके चलते हैं दोनों को एक साथ। 6 5 कितना हो गया, 11, एक तरफ 11 रख लीजिए, और प्लस में कितना बचा 0.25 पे बार, केवल 5 पे बार है, और यहाँ पे प्लस में 0 पॉइंट कितना है 45, ये दोनों पे बार है ना जी। चलिए 11 प्लस, इसको सॉल्व कीजिए, 25 में से कितना घटेगा बताइए तो, 25 में से कितना, अच्छा इसको आप जोड़ नहीं सकते, सुनिए क्यों, क्योंकि यहाँ एक ही अंक पे बार है, यहाँ कितने अंक पे बार है, 2 अंक पे बार। तो इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 25 में से 2 घटा लेंगे, बटा में कितना, एक 9 और एक 0, हो गया ये चीजें। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको बताइए तो, बोलिए 45 अब बटा में 99 हो जाएगा। ये कितना हो गया, ये बताओ तो, 11 प्लस 23/90, और ये कितना हो जाएगा 45/99। आप 3 से कटा के थोड़ा छोटा कर लीजिए इसको भी 3 से, ये तो नहीं कटेगा, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर। तो इस तरह से सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन को। चलिए आज हम लोग आज क्वेश्चन देखें।